मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसके वो बचपन में कहा कि तुम अछूत हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें क्या कोई नौकरी देगा या क्या तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो ऐसा किसी ने अगर कहा तो बचपन में वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन बाबा साहब के साथ में ऐसा होने के बाद भी बाबा साहब पढ़ते रहे। जब वो प्राइमरी स्कूल में गए तब भी लोगों ने यही कहा कि तुम अछूत हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे। अछूत लोगों को कोई नौकरी नहीं देता। तो इतना जब वो कॉलेज में गए तब भी वो उनको ऐसा ही कहा गया। बाद में वो विदेश में पढ़ने को गए, तो विदेश में पढ़ने के बाद में वहाँ पर भी विदेशी लोगों ने उनको कहा कि तुम तो अनटचेबल हो, अछूत हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे। तो इतना जब वो डिग्री लेके आए, बहुत सारे इंग्लैंड की जो अभी तक किसी भी भारतीय ने डिग्री नहीं ली, वो डिग्री बाबा साहब आम्बेडकर ने ली है। और उसे पढ़ने के बाद भी, लेने के बाद भी आज तक 2023 में भारत का कोई आदमी वो डिग्री नहीं ले सका। तो भी आज भी भारत के लोग उनको अछूत कहते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर तो महार है, तो वो हमारे जात की नहीं है। इस तरह से उनकी आज नहीं होने के बाद भी 67 साल के यानी इतने साल के बाद भी उनको नज़रअंदाज करती है। वे तो अछूत है। वो कितना भी पढ़ा लिखा होगा तो क्या फ़ायदा है। यानी मरने के बाद भी लोग बाबा साहब को ताने देते हैं, उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी ताने देते हैं। तो जब गांधी जी के सामने गए तो गांधी जी ने बोला कि तुम कांग्रेस के सभासद बन जाओ। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज से बढ़कर, देश से बढ़कर कोई हित नहीं है, तुम कोई बड़े महात्मा नहीं हो। तब बाबा साहब और पढ़ते रहे। और इतना ही नहीं, जिनके 4 बच्चे मरे हो, बीवी मरी हो, बाप मरा हो, माँ मरी हो, तो वो आदमी कितना निराश होता है। तो भी बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ते रहे, ज़िंदगी में कहीं भी रुके नहीं। और आज हम देखते हैं कि आप बोलते हैं कि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और मैं पढ़ नहीं पाता। अब ऐसे बहाने ढूंढते हैं हम और कहते हैं कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। ऐसे बहाने ढूंढ ढूंढ कर हम न पढ़ने की वजह बताते हैं। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसी कोई भी वजह नहीं बताई। इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि अब बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, आप कैसे करेंगे, नौकरी कैसे पाएंगे। तो इस तरह से हम बहाने ढूंढते हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और तकलीफ़ उठाने की ये नहीं करते। तो बाबा साहब से ये सीखने की बात है कि जिसको ज़िंदगी भर अछूत कहा हो, मरने के बाद भी अछूत कहा हो, आज भी भारत में बाबा साहब आम्बेडकर को ये कहते हैं कि ये महार जाति के हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर को महार जाति के लोगों के सिवा किसी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। और बहुत से कम लोग हैं जो बाबा साहब को समझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमें ये सीखना चाहिए कि इतना तिरस्कार होने के बाद कोई आदमी पढ़ सकता है क्या। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ते रहे और अभ्यास करते रहे और एक दिन उन्हें संविधान लिखने का मौका मिल गया, तो उन्होंने संविधान लिख डाला। और इतना संविधान लिखने के बाद भी उस संविधान को आज भी कई जाति के लोग बोलते हैं कि ये संविधान तो महार ने लिखा है और इसमें महारों का भी भला होगा, तो हमारे हित में नहीं है। तो अगर कोई आरएसएस बीजेपी संविधान बदलने की बात करता है तो उसको वो सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि संविधान तो महार जाति के आदमी ने लिखा है तो उसे बदलना चाहिए। इस तरह से आज भी बाबा साहब की अवहेलना लोग करते हैं। और ज़िंदगी में जब जिंदे थे तब भी बाबा साहब लड़ते रहे, पढ़ते रहे। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा कि इतना तिरस्कार झेलने के बाद, इतना कुछ अपमान करने के बाद वो पढ़ाई में मन लगाते रहे। आज हमारे सामने इतनी सारी परेशानियां नहीं हैं, फिर भी हम बहाने ढूंढते रहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मुझे यही कहना है आपसे कि आप बाबा साहब से एक ये बात सीखिए कि बाबा साहब का जो मन था वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। और हम ऐसे सोचते हैं कि जब कोई नेगेटिव बोलता है तो हमारे मन पे असर हो जाता है,
लेकिन बाबा साहब को जब कोई निगेटिव बोलता था तो उनको शक्ति मिलती थी। हमें पॉजिटिव बोलने के बाद भी हम प्रेरणा नहीं लेते और हम पढ़ नहीं सकते और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन बाबा साहब आदमी ऐसे थे कि जिनको निगेटिव बोलने के बाद भी, नकारात्मक बोलने के बाद भी वो बहुत सारा पढ़ते रहे। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत सारी सीखी थी। तुम अछूत हो, तुम क्या करोगे, ऐसा बोलने से आदमी कितना न्यूनगंडा में चला जाता है। तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। ये इंडिया टेक्नीशियन चैनल है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।